आज हम आपको ये 10वां क्वेश्चन समझाएंगे, जो ये समझा रहे थे लगातार आपको एनसीईआरटी की किताब का जो 12वां है पाठ वो समझा रहे थे। तो इसमें 10वां क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन मॉडल में भी दिया गया है और इसमें भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पेपर में नहीं आया है। तो आइएगा देखते हैं, इसी को समझाएंगे आपको। तो लिखा है एक छतरी में, छतरी मतलब वो आपका जो छाता होता है घर वाला, वही है। एक छतरी में 8 ताने हैं, वो उसमें कितनी ताने? 8 ताने हैं। जो छतरी है, जो छाता टाइप का है, उसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर है। अच्छा, वो जो ताने हैं ना, वो कैसी हैं? बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है, चित्र में मतलब आपको चित्र बन के आया। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र तो हमने नहीं बनाया है, थंबनेल पे आपके चित्र लगा है, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी लिखा है वहाँ पे। तो दो ताने हैं, उन दोनों तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हम छोटा सा चित्र बना रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं आपको। कुछ गोल नहीं है यहाँ पे, चलो ऐसे ही बना दे रहे हैं। गोल हो गया। इस टाइप का गोल बना लेना। अब ये कहा गया है कि इसमें कितनी ताने? 8 ताने हैं। तो 8 ताने पहले बनाते हैं, फिर खूब समझ में आएगा। ठीक इस प्रकार कितनी ताने बनी है? 8 ताने बनी है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने ऐसे करके बनी गई है। अच्छा, ये कहा गया है कि 2 क्रमागत तानों के बीच, मतलब 2 ताने हैं, जैसे चाहे ये वाली 2 ताने ले लो, ये ग्रीन वाला ले लें, ये से चल नहीं रहा, दिख नहीं रहा। कहा गया 2 तानों के बीच की, जैसे ये 2 ताने हैं ना, ये 2 ताने, एक ये तान हो गई, एक ये हो गई, इन्हीं का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, इसका केवल। ठीक, तो हो जाएगा, चाहे इस वाले का निकाल लो, चाहे इधर किसी एक का निकाल लो। ठीक है, तो बात ये है, इतना जब आपने कर लिया, ये तो हम समझा रहे थे आपको। अब आपको यहाँ पे दिया क्या गया, जैसे सबसे पहले आप लिखना हल। दिया है, क्या दिया गया है आपको जी? क्या होने लगा भाई? जैसे 2 ताने हैं, तो दोनों तानों के मध्य में क्या बनेगा? त्रिज्यखंड ही तो बनेगा। तो हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब आप त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लिखेंगे, तो त्रिज्यखंड के फॉर्मूले में आपको थीटा चाहिए होता है, आर चाहिए होता है। वो कहाँ से लाओगे आप? पहले वो निकाल लो। जैसे हम आपको पहले सूत्र लिख के दिखा रहे हैं, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या निकालना है। का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पाई का मान तो आपको नहीं, पाई का मान तो भाई दिया ही जाता है, चाहे 22/7 रख लो, चाहे वो 3.14 वाला लिख लो, लेकिन आपको आर का मान चाहिए ना, और थीटा का मान चाहिए, वो कैसे निकालोगे? तो देखो,
दो जो यहाँ पे जो छतरी है ना, जैसे ये ताने हैं, ये आपकी बनेगी क्या, त्रिज्यी तो बनेगी। ये ले लो, ये ले लो, ये क्या त्रिज्यी तो है। तो यहाँ पे क्या गया है कि छतरी की त्रिज्या, तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान आपका यहाँ पे कितना दिया गया, 45। आर का मान 45 हो गया। अब आपको थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा तो दिया नहीं गया। देखिए ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 360, कितना होता है 360, और आपकी ताने कितनी है 8। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा कि इसका फॉर्मूला लगा दीजिए तो, और आपका थीटा निकल आएगा। तो क्या लिखिएगा, क्रमागत तानों के बीच कोण, ठीक है, वृत्त का कोण अपान कुल तानों की संख्या। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 360, और तानों की संख्या कितनी है 8। इसका इसमें भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा, और भाग देने का तरीका आप चाहे डायरेक्ट दे दो, चाहे तो ऐसे भाग दे सकते हो, देखो। लेकिन आप नहीं, आप पे करना, हम करे दे रहे हैं, क्योंकि आप, ठीक है, 8 का पहाड़ा पढ़ो जो इससे ज्यादा ना हो। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 5 40 ज्यादा हो जाएगा, 8 चक 32, कटाओगे 4 बचेगा, 0 को तरह ले लो, 8 पंचे 40। तो थीटा कितना निकल आया, इतना निकल आया। अब आपको आर का भी मान पता हो गया, थीटा का भी मान हो गया, अब आप लगा सकते हो आराम से। ध्यान रखना, आपसे त्रिज्या साफ साफ कह दिया गया है, तो त्रिज्या आर बराबर लिख लेना। और ये कितनी ताने हैं, 8 ताने हैं, इस पूरे का मान कितना है 360। तो आप ये सूत्र लगा देना, ठीक है, आपका थीटा का मान निकल आया। और आपसे पूरी तानों का नहीं पूछा गया, सब तानों का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, केवल आपसे एक तान का पूछा गया, ये वाली का, ये वाली का, ये वाली का। तो क्षेत्रफल लिख लिया सूत्र। अब आप मान रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे रखोगे, थीटा का मान कितना है 45, और अपान में 360 लिख लो। पाई का मान 22/7, और आर का मान क्या 45, ठीक है। 45 को ऐसे ही लिख लो, 45 को ऐसे ही लिख लो। अब क्या करो यहाँ, ठीक है, 360 को ऐसे लिख लो, 22/7 को ऐसे लिख लो, 45 गुणे 45 2 बार लिख लो, ठीक। कुछ कटे पिटेगा, कुछ कटे पिटे तो काट लो, ठीक। जैसे ये 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से तो कट जाएगा। कैसे काटोगे, देखो काटने का तरीका जरा हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, देखो। ठीक, पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये 11 हो गया। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 पचे 15, 3 दूना 6, ठीक। अब 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है, इतना हो गया।
अब अपान में देखो ये 4 बचा और ये कितना बचा, 7 बचा, तो 7 चौको 28। अपान में कितना लिख लें, 7 चौको 28। तो आपका ये पूरा कट गया था, केवल क्या बचा, 11 बचा है और ये 45 बचा है। इतना अपान से तो कोई मतलब नहीं, इन दोनों को गुणा कर लिया, आपको ये आ गया। तो 45 गुणे 45 करो, उसमें 11 का गुणा करना। 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 4 चौको 16, 7 चौको 16, 17 18, 5 2 10 की 0 हासिल लगा 1 2, कितना आ गया। इसमें 11 का गुणा और करिए, 5 2 0 2, तो 5 2 0 2, 5 7 2 2 2, ठीक। तो कितना आया कि 2 2 2 और 5 7, ठीक। बस इतना ही आपका दे रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको आर का मान दिया गया है, थीटा का मान इस प्रकार निकाल लेना, और इन दोनों तानों के भी त्रिज्यखंड ही बनेगा। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इच्छा हो तो इसका भाग दे देना, किताब में तो इतना ही दे रखा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।